प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अत्यंत आनंद और हर्ष के साथ में आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। प्रभु यीशु के पुण्य प्रतापी जीवंत नाम पर आप सभी को जय यीशु। इन पिछले 8 दिनों से जो यात्रा हम कर रहे हैं पेंतेकोस्त के लिए, वो आज अपने चरम पर पहुंच रही है। माता कलीसिया के साथ में आनंदित हृदय से हम सभी पेंतेकोस्त के इस पुण्य पावन पर्व को मना रहे हैं। इन दिनों में हमने योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 और 16 पर मनन किया। पवित्र आत्मा ने अपनी पुण्य कृपा के द्वारा हमें एक एक शब्द का ज्ञान, उसकी प्रज्ञा से हमें परिपूर्ण किया। और आज भी जब हम पेंतेकोस्त के इस पुण्य पर्व को मना रहे हैं तो पवित्र आत्मा की ही प्रेरणा के द्वारा उन्हीं 2 वाक्यों पर हम मनन करेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 और 16, ईसा ने अपने प्रेरितों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज जब हम इस त्योहार को मना रहे हैं तो हमारे मनन चिंतन का विषय यही शब्द है, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और वचन 18 में हम सुनते हैं कि प्रभु आदम को देख के कहता है, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त साथी बनाऊंगा। प्रभु कभी भी नहीं चाहता है कि हम अकेला रहें, प्रभु चाहता है कि हम किसी ना किसी साथी के साथ में रहें। इसीलिए प्रभु ने एक विश्वस्त साथी आदम के लिए तैयार किया और संपूर्ण जगत के लिए भी पवित्र आत्मा के रूप में तैयार किया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 और वचन 20, प्रभु स्वर्ग चढ़ते हुए अपने प्रेरितों को आश्वासन देते हैं कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में हूं। और योहन का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 18 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अकेला या अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा करते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा और वह सहायक सदा तुम्हारे साथ में रहेगा। मनन का विषय यह है कि प्रभु क्यों हमें अकेला नहीं छोड़ता है, प्रभु क्यों नहीं चाहता है कि हम अकेला रहें। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु कहता है वचन में कि तुम अकेले रह के कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक तुम मेरे साथ में जुड़े रहोगे, मेरे सानिध्य में रहोगे, मेरे साथ रहोगे तो फलवंत रहोगे, जीवन के नानाविध फलों से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण रहेगा। इसलिए प्रभु हमें अकेला नहीं रहना चाहता है, अपनी आत्मा का सामर्थ्य शक्ति हमें प्रदान करना चाहता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 और वचन 1 में पौलुस कहता है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि आप आत्मा की बातों के विषय में अनभिज्ञ रहें। पौलुस कहता है आप किसी भी बात को लेकर अनभिज्ञ हो जाओ, लेकिन एक विश्वासी अगर आत्मिक वरदानों के विषय में अनभिज्ञ है तो उसका विश्वास अधूरा हो जाएगा। अगर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के विषय में अनभिज्ञ है तो उसका विश्वास अधूरा हो जाएगा। इसलिए आत्मा को जानना, आत्मा के सानिध्य में रहना अत्यंत आवश्यक है। और पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपना पत्र, पहला पत्र अध्याय 12 और वचन 3 में कहता है, बिना आत्मा की प्रेरणा के कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु ही मसीह है या यीशु ही प्रभु है। तो बार बार पिछले दिनों में मैंने आपसे ये वचन साझा किया कि अगर यीशु को अपने जीवन का प्रभु, अपने जीवन का मसीह अंगीकार करना है तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 49 में हम पढ़ते हैं, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसीलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक कि ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रभु अपने प्रेरितों से कहते हैं कि मेरा कार्य करने के लिए भी तुम्हें ऊपर की शक्ति से संपन्न होना पड़ेगा। और शक्ति के लिए सुसमाचार में ग्रीक भाषा का जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है दुनामिस।
ये दुनामिस शब्द जो है डायनामाइट का रूट शब्द है, यानी पवित्र आत्मा की शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं है। एक डायनामाइट जब फटता है तो किस प्रकार की शक्ति और कंपन होता है, उतनी या उससे भी ज्यादा शक्ति से पवित्र आत्मा उतर के आता है। और जब पवित्र आत्मा हमें अपनी शक्ति से संपूर्ण करता है, संपन्न करता है, तभी हम प्रभु का कार्य कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की शक्ति लिए यदि मैं प्रभु का कार्य करने जाऊं तो वो कार्य में संपन्न नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है जो सर्वप्रथम मुझे ये बताता है कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर के हृदय में क्या है और किस तरीके से उस कार्य को परिपूर्ण करना है। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति अत्यंत आवश्यक है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 और वचन 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं अपने स्वर्गारोहण से पहले पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। फिर से वही बात, तुम्हें शक्ति, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तब तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। अगर मुझे प्रभु का साक्ष्य देना है तो पवित्र आत्मा की शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। बिना उस शक्ति से संपन्न होकर मैं प्रभु का साक्ष्य नहीं दे सकता हूं। जकरयाह के ग्रंथ अध्याय 4 और 6 में वचन कहता है कि तेरी शक्ति और तेरे बल से नहीं बनेगा, परंतु मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से यह बनेगा। तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की अवस्था है वो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी बल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी विवेक से नहीं बन पाएगा। सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा वो परिस्थिति बदल पाएगी। इसीलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 और 7 प्रभु यीशु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन क्या मांगना है प्रभु यीशु वहां नहीं बताते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 13 में प्रभु कहते हैं मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों प्रदान नहीं करेगा। इसलिए कुछ मांगना है तो पवित्र आत्मा मांगो, क्योंकि वो है ईश्वर की सच्ची शक्ति। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 46 में हम वो घटना पढ़ते हैं जब रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला ने प्रभु के कपड़ों का छोर छू लिया और उनके शरीर से शक्ति निकली। और प्रभु कहता है, ईसा ने कहा किसी ने मेरा स्पर्श किया है, मैंने अनुभव किया, मुझसे शक्ति निकली है। यह पवित्र आत्मा की शक्ति है जो ईश्वर के पुत्र यीशु के शरीर में विद्यमान है। और जब हम प्रभु को पुकारते हैं, विश्वास से उसको छूते हैं, तो वो शक्ति उसके शरीर से निकल के हमको चंगा करती है, हर प्रकार की कृपादानों से हमें भर देती है। आज भी जो भाई बहन इस टॉक को सुन रहे हैं, विशेषकर जिनके पीठ में किसी प्रकार का दर्द है, आप निरंतर प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु के नाम पर। पवित्र आत्मा विशेषकर उन लोगों को चंगाई देते हैं जो किसी प्रकार की पीठ दर्द का अनुभव करते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 49 में प्रभु कहता है मैं पृथ्वी पर आग लेके आया हूं और मेरी अभिलाषा है कि ये अभी ददक उठे। प्रभु पवित्र आत्मा की अग्नि के बारे में बात करता है कि मेरी एक ही अभिलाषा है कि ये पवित्र आत्मा हर मनुष्य के हृदय में अभी ददक उठे। जिस प्रकार आग किसी वस्तु को छू लेती है तो उसका स्वरूप पहले के जैसा नहीं रहता है। यदि आग लकड़ी को छू लेती है तो लकड़ी कोयला और राख बन जाती है। इसी प्रकार जब पवित्र आत्मा की शक्ति हमें छू लेती है तो हम पुराने के व्यक्ति के जैसे नहीं रहते हैं, एक नवीन स्वभाव बन जाता है। इसलिए पौलुस कहता है अपने पत्र में अध्याय 3 के अंदर और वचन 17 में कि जहां आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हर प्रकार की स्वतंत्रता, हर प्रकार की नवीनता पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज पेंतेकोस्त के इस पर्व पर ईश्वर से एक नया अभिषेक मांगो, पवित्र आत्मा का एक नूतन अभिषेक मांगो कि वे आपको पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा छू ले, वो पवित्र आत्मा के जल के द्वारा आपको परिशुद्ध करे, वो पवित्र आत्मा के तेल के द्वारा आपका अभिषेक करे कि हम प्रभु यीशु का साक्ष्य दे सकें और सबसे ज्यादा हम प्रभु यीशु को प्यार कर सकें। कुंवारी मरियम से निरंतर प्रार्थना करते रहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आप प्रेरितों के साथ बैठ के निवेदन करती रही, वैसे ही आज कलीसिया के लिए और मेरे लिए निवेदन कीजिए। अपनी शक्ति पर नहीं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो। वो सब कुछ नवीन करता है, वो सब कुछ बदल देता है। पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक आपको मिले। पवित्र आत्मा के उच्चतर वरदानों के लिए लालायित रहिए।